दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का परिचय, बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार क्या-क्या होते हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के कौन-कौन से भाग हैं जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या-क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया और साथ ही मैंने आपको कहा था कि आपका अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके आना है। तो अभी तक आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है और वीडियो को नहीं देखा है तो आपको चले आना है इस वेबसाइट। आप चले आएंगे इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट आपका ही वेबसाइट है जो जिसमें आप फ्रीली आप सीख सकते हैं सारी चीज। तो यहाँ पर लेसन 1 में मैंने दिया है मॉक टेस्ट, सभी का मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ। लेसन 1 में कीबोर्ड मॉक टेस्ट, कीबोर्ड के बारे में पूरा ट्यूटोरियल मैंने पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर जाओगे, यदि आपको नहीं मिलता है तो आप चले जाएंगे यहाँ पर और क्लिक करने के बाद यहाँ पर चले आएंगे। ये है आपका वीडियो, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिलेगी, यूट्यूब की वीडियो है। यहाँ पर जाना है, पूरा देख लेना है। देखने के बाद में आपको यहाँ पर जो कीबोर्ड का परिचय है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया गया। आप जो कुछ सीखेंगे वो आप यहाँ पर टेस्ट करेंगे। इस एग्जाम को देने के बाद में अंत में एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देंगे तो वहां से मुझे मालूम चलेगा कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से आप अपने जो प्रैक्टिस वगैरह होगी तो ये आप प्रैक्टिस करोगे। ये बहुत सिंपल है, बहुत साधारण मैंने आपके लिए डिजाइन किया है कि आप कंप्यूटर सीखो और सीखने के बाद आप घर बैठे ही अपना काम धंधा शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में मैंने कवर किया था कंप्यूटर का परिचय क्या है, कंप्यूटर क्या है, और इसके बारे में आप यहाँ पर जाओगे और इसका वीडियो मैंने यहाँ पर दिया है। क्लिक करेंगे, आपको यूट्यूब की वीडियो मिलेगी और यहाँ पर आप इस यूट्यूब वीडियो को आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो, है ना। इस टाइप से चालू हो जाएगी, देखेगी। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए तो आप अभी का अभी यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही आपके सामने नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएगी वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। ये मैंने नया चैनल खोला है और इस चैनल के माध्यम से मैं 1 लाख बच्चों को टारगेट किया है। 1 लाख बच्चों को मुझे कंप्यूटर सिखाना है। ये तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए हमारे वेबसाइट में। ऐसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में दे दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर जाओगे ना तो इसके नीचे में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी इसी बॉक्स में, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं इसमें डाल दूंगा, तो आप जाना डायरेक्ट, आप अपने हमारी साइट को विजिट करना। जैसे कि आप हमने यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो हमारी साइट में आप चले जाएंगे। हर वीडियो के नीचे में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप जाओगे वहां पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर फिर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जितने भी मॉक टेस्ट है सभी मॉक टेस्ट को आप कंप्लीट करोगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में, जो हमारा लेसन है। 4th लेसन में मैं कवर करने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और इसकी विशेषता क्या क्या होती है, विंडो में फाइल और फोल्डर कैसे मैनेज करते हैं, फाइल क्या चीजें होती है, फोल्डर क्या होती है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होती है, उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। डेस्कटॉप क्या है, टास्क बार क्या है और स्टार्ट मेन्यू क्या है। डेस्कटॉप, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल पैनल के बारे में और इसकी सेटिंग के बारे में। कंट्रोल पैनल क्या है, इसकी सेटिंग क्या है और कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी पॉइंट्स को देख लेते हैं। वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर किसे कहते हैं मैंने आपको बताया है। हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग होते हैं ना। तो हार्डवेयर में जैसे क्या क्या चीज आती है, जैसे आपका सीपीयू आ गया, मॉनिटर आ गया, ये सब हार्डवेयर है जिसे हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं ना, वो चीजें होती है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे आप बैठे हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो तो वहां पर यूजर आप हो गए, ठीक है। मैं चला रहा हूं तो कंप्यूटर का यूजर मैं हो गया। और हार्डवेयर जो होगी हमारी स्क्रीन जो है, हमारा मॉनिटर हो गया, वो हो गया हमारा हार्डवेयर। हमारा सीपीयू हो गया, हमारा जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर में चले आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, उन दोनों के बीच में हमें क्या करता है, ये हमें जोड़ने का काम करता है, हमारा दोनों को एक साथ में लाने का काम करता है। उसे हम लोग ओएस कहते हैं, ठीक है। यदि आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस नहीं रहेगा तो आपका माउस भी कुछ काम नहीं करेगा, आपका मॉनिटर भी कुछ काम नहीं करेगा, मतलब कुछ भी काम नहीं होगा। आई होप जो है कि आपको ये थोड़ा सा टिप्स मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि आपको समझ में
कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इसका डिफिनेशन यदि आप देखोगे तो यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये सिंपल सी बात है। यह यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है, मतलब जोड़ने की सुविधा देता है। तो ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, यदि मैं आपको बताऊं इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि स्पेशली यदि आप देखोगे आपके पास मोबाइल भी है, एप्पल का भी होता है मोबाइल वगैरह, और फिर एप्पल का सिस्टम भी आ चुका है। तो उसमें सबसे अधिक जो यूज होने वाला है वो है विंडो ओएस, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, सभी जगह हम लोग विंडो ओएस हम लोग यूज करते हैं। यदि आपको याद होगा विंडो 3 है, विंडो 7 है, विंडो 10, 11, अभी 11 चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो फास्ट होता है। तो इसी टाइप से जो विंडो में यूज होती है उसको हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मैक के लिए जो यूज होता है वो हो गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक जो होता है आपका जो टेबलेट वगैरह होता है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं मैक ओएस, उसको हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से लिनक्स का भी आता है जो आप देखे होंगे, और एंड्रॉइड ओ आई ओ एस। ठीक है, ये दोनों अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपने एंड्रॉइड देखा, आपके पास मोबाइल होगा ना, स्क्रीन टच का मोबाइल, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें एंड्रॉइड का ओएस लगा हुआ है। तो ये सब सिस्टम का क्या है, प्रकार है, अलग अलग प्रकार यूज होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर में जो यूज होता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो आप कहोगे कि वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि एप्पल कंप्यूटर के लिए कौन सा ऑपरेटिंग यूज होता है, तो आप बताओगे कि उसके लिए मैक ओएस मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो आप कहोगे आईओएस या तो फिर एंड्रॉइड यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके पास आ सकती है कि मोबाइल में यूज होने वाली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, तो आप कहोगे एंड्रॉइड या तो फिर कहोगे आईओएस। ये दोनों यूज अधिकतर होती है। मैं आशा करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो प्रकार होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है ये विंडो ऑपरेटिंग। जो महत्वपूर्ण है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग जो है वो डेस्कटॉप में, टास्क बार में और स्टार्ट मेन्यू में, ठीक है, ये आपको हैंडल करने का, ये आपको ओपन करने का, ये आपको हेल्प करता है। यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा विंडो का, तो ये आपके पास में कुछ भी दिखने वाला नहीं है, तो फिर आप उसे ऑपरेट नहीं कर पाओगे। फाइल को मैनेज करने में, फोल्डर को मैनेज करने में, उसका शॉर्टकट बनाने में, कंट्रोल पैनल लाने में और इसकी सेटिंग करने में, टास्क मैनेज करने में, टास्क जो मैनेजर होता है उसको, और प्रोसेस करने में, साथ ही उसके परफॉर्मेंस को चेक करने में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मदद करता है। अभी मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा इंडिकेट करके कि कौन सा आपका डेस्कटॉप है, कौन सा आपका टास्क बार है, कौन सा आपका स्टार्ट मेन्यू है, कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहां तक आपको बता दिया कि कैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेस्कटॉप, टास्क बार और आपका स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, डेस्कटॉप क्या है, टास्क बार क्या है और स्टार्ट मेन्यू हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने विंडो में। ये रहा आपका विंडो। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखोगे, यदि मैं इसको फुल स्क्रीन में लाता हूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दिया। यदि आप ध्यान से देखोगे, मैं रिकॉर्डिंग को साइड में कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका विंडो क्या है। ठीक है, तो विंडो यहाँ पर पूरा का पूरा ये है आपका जो टास्क बार है। यदि आप बात करूं मैं टास्क बार की, तो टास्क बार किसे कहते हैं। ठीक है, तो टास्क बार यदि आप बात करूं तो ये रहा टास्क बार आपका। यहाँ से आप देखिए ये रहा आपका टास्क बार। यहाँ पर जितना भी चीजें होती है, या इसको आप यहाँ तक भी कह सकते हो, लेकिन टास्क बार जो अधिकतर आपका यहाँ तक ही रहेगा। अब यहाँ पर छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो यहाँ पर हेल्प करता है कि आपने जो भी ओपन किया है, जो भी आप टास्क यहाँ पर एक्टिवेट किए हुए, जो भी वर्क आ रही है आपको, तो यहाँ पर ये आपको दिखने वाली है। ठीक है, तो ये रहा आपका टास्क बार, सिंपल हो गई। यदि मैं बात करूँ स्टार्ट मेन्यू की, तो स्टार्ट मेन्यू आप यहाँ से नहीं कर सकते हो। ठीक है, या तो यहाँ से भी नहीं कर सकते। स्टार्ट मेन्यू जो होती है वो आप जब जाओगे यहाँ पर, ये ऑप्शंस दिया गया यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा ऑप्शन, मेरा माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पर ये छोटा सा माउस का छोटा सा बटन दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए, यही है आपका स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर आपको सिंपली जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शंस आती है। ठीक है, माउस रखेंगे तो स्टार्ट मेन्यू आ गया। यहाँ पर स्टार्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पावर बटन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगी। एक आ गई स्लिप की, एक आ गई शटडाउन की, एक आ गई रिस्टार्ट की। कई बार आपसे कहा जाता है कि आप इसे क्या कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए।
तो आपको जाना है यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर, और यहाँ पर जा करके आप जाइए पावर में और यहाँ से रीस्टार्ट कर लीजिए। सिंपल है। आप इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, अपने जो कंप्यूटर है उसको रिस्टार्ट भी कर सकते हो, यदि आप चाहो तो उसे स्लिप भी कर सकते हो, यदि आप चाहो तो शट डाउन भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैं आशा करता हूं आपको मैंने रीस्टार्ट के बारे में बता दिया। आपके सामने जो ये दिखाई दे रही है आपका स्क्रीन में, ये आपका डेस्कटॉप हो गया पूरा, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि टास्क बार में जो उपयोग किया गया है, जो भी आपका कंटेंट वगैरह है, यदि आपको डिलीट करना है इसे, यदि आपको बंद करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे, कहीं भी आपका जो टास्क बार है ना, इसमें जाएंगे, आप इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करना है इसमें। राइट क्लिक मीन्स माउस में 2 बटन होती है। यदि आपने अभी तक उसके बारे में नहीं जाना, माउस क्या है, माउस की क्या चीज़ें होती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर पहला जो लेसन होगा वो मैंने बताया कि आपका माउस क्या है, ठीक है। तो माउस के बारे में वहाँ से पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर जाना है टास्क बार में, यहाँ पर दिया गया टास्क बार सेटिंग, यहाँ पर दिया गया टास्क मैनेजर, ठीक है। तो ये रहा आपका टास्क मैनेजर, ये रहा का शो द डेस्कटॉप। तो यदि आप डेस्कटॉप देखना चाहते हो तो यहाँ से जाओगे, टास्क बार में देखना चाहते हो, ये टास्क मैनेजर है, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ से पूरा परफॉर्मेंस वगैरह हम लोग चेक करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ पर सीपीयू कितना चल रहा है, मेमोरी कितना यूज हुआ है, डिस्क हमारा यूज कितना हुआ है, नेटवर्क कितना यूज हुआ है, सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसमें से यदि किसी को बंद करना है, सपोज मान के चलिए ये फोटो को क्लोज करना है, इसमें जाइए और राइट क्लिक कीजिए अपना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया गया एंड टास्क। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि आपका वहां पर, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, वहां पर यदि वो वर्क नहीं कर रहा है, एंड नहीं हो रहा है, मतलब क्लोज नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में आप जाओगे यहाँ पर अपने जो टास्क मैनेजर है उसको ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर एंड टास्क का ऑप्शन दिया गया और एंड कर देना। जैसे आप एंड करोगे ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर ये आपका यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी, मतलब आपका जो टास्क बार है, टास्क से ये हट जाएगा। यहाँ पर फालतू का ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये आपका सीपीयू को लोड बढ़ा रहा है ना, तो इसलिए उसका जो लोड आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर आपको देखना है यदि कोई फालतू चीज़ें यहाँ पर रन हो रही है, चल रही है, तो इसका मतलब आपके सीपीयू पर आपका लोड पड़ रहा है। तो वैसे स्थिति में जिसको आप नहीं पहचानते हो, जैसे यहाँ पर है बहुत सारा चीज़, तो आप इसको भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली यदि आपका ऐप्स की बात करें तो ऐप्स कौन कौन सा चल रहा है, ये देखिए, ये बैकग्राउंड का प्रोसेस है, इसको रिमूव नहीं करना है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में चलती है, पीछे चलती है। यहाँ पर आप देखिए कौन कौन सा चल रहा है, जैसे आपका हो गया गूगल क्रोम, मैंने 11 पेजेस को ओपन किया हुआ है, सबसे अधिक मेमोरी इसमें चल रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर में अभी जस्ट मैंने ओपन किया तो ये इतना से चल रहा है। और विंडो इसका ये आपका वंडर शेयर फिल्मोरा का, ठीक है, ये हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें देखिए इतना से चल रहा है एमबी। तो ये इतना कंज्यूम कर रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, मेमोरी, सीपीयू, डिस्क वगैरह जो भी है। तो ये रहा आपका टास्क बार। जब भी कभी आपको हटाना है तो ये टास्क बार में जाना है, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये रहा आपका सर्च बार, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको सर्च करना है वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने सर्च किया सेटिंग, ठीक है, आप यहाँ पर सेटिंग टाइप करेंगे और ये आपके सामने में सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। यदि मैं सर्च करूंगा यहाँ से कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पर सिंपली कंट्रोल पैनल आ जाएगी आपके सामने। तो इस प्रकार से आपको सर्च करना है सर्च बार से और यहाँ पर ये चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, इसमें क्लिक करेंगे तो जितने टास्क है इसके अलावे यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ से आप वॉल्यूम यहाँ पर आपका देख सकते हो, ये आपका वाईफाई का है, यहाँ से सब चीज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी जो भी आपका टास्क बार में है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, वाईफाई वगैरह यदि आपको ऐड करना है तो आप अपने टास्क बार में जाकर के ऐड कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल पैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद आपका कंट्रोल पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल में बेसिकली क्या क्या होती है, कंट्रोल पैनल में आप यहाँ पर देखोगे सिस्टम एंड सिक्योरिटी। अभी मैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट नहीं दूंगा ट्यूटोरियल, ठीक है, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मैं इसके बारे में डिटेल से 1 बाय 1 करके बताऊंगा। जैसे कि आपका यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड है, आपका प्रोग्राम से यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ अभी मैं। यहाँ पर आपका यूजर अकाउंट वगैरह और जो भी क्लॉक रीजन्स वगैरह दिया गया है वो यहाँ पर है, ठीक है। अभी यदि मैं कवर करना चाहूँ तो ये है आपका प्रोग्राम से, इसमें मैं क्लिक करूंगा प्रोग्राम में और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस मिलती है इस टाइप की, जैसे आपका एडोब, फोटोशॉप जो भी है, यहाँ से जैसे आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हो गूगल प्ले स्टोर से, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। जैसे यहाँ पर आप रन करोगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से आपको अनइंस्टॉल भी ऑप्शंस मिल जाती है। जैसे सपोज मान के चलिए फोटोशॉप हो गई हमारी, इसमें मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से अनइंस्टॉल का ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये हमारा अनइंस्टॉल भी होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन आ रही है, यदि मैं येस करूंगा तो ये हमारा यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं नहीं करता हूं तो ये नहीं होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये भी होगी कि इस टाइप का जो ऑप्शंस आपके पास में कई बार देखने को नहीं मिलती है, वो इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि आपका जो यहाँ पर व्यू बाय कैटेगरी है,
ये आपका लार्ज आइकन में हो सकता है, हो भी सकता है यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर आपको स्मॉल आइकन भी दिया गया हो सकता है। तो यदि आपके पास में इस टाइप का ऑप्शन है तो आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे कि हमारा कंट्रोल पैनल कहाँ से वर्क करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको जाना होगा तो आप चले जाइए यहाँ पर और यहाँ से कैटेगरी में आपको जाना होगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कंट्रोल पैनल का जो प्रोग्राम्स है जिसमें हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं, बेसिकली यहाँ से अनइंस्टॉल ही होता है, आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर पाओगे अपने जितने भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे ऐप्स का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन वगैरह जो भी आप चाहे आप उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइल्स एंड फोल्डर की। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, ये सब फोल्डर है। ये वाला फोल्डर हो गया आपका, और भी कई ये भी हमारा फोल्डर है। फोल्डर का मतलब ये होता है कि जिसमें आप कोई भी चीज़ों को रखते हो। ठीक है, यदि मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर, राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए न्यू का ऑप्शन दिया गया है, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन दिया गया, ये रहा आपका फोल्डर बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हो ABC, ये आप यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लिए। फोल्डर का मतलब क्या होता है कि फोल्डर हम लोग उसे कहते हैं, ऐसे प्लेस को कहते हैं, ऐसे जगह को कहते हैं जहां पर हम कोई भी चीज़ों को रख सकते हैं। तो रखने के लिए फोल्डर हो गया, और जिन चीज़ों को रखेंगे उसको, जैसे फाइल हो गया, जैसे JPG फाइल हो गया आपका, आपका म्यूजिक फाइल में जैसे आपका MP3 फाइल हो गया, वीडियो का फाइल हो जाती है। तो इन सभी को हम लोग फाइल कहते हैं, और जो भी रखते हैं, ठीक है, रखने के लिए जो प्लेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हो गया हमारा फोल्डर। तो फोल्डर बनाना बहुत ही जरूरी होता है, फोल्डर हम लोग बना सकते हैं। और जैसे सपोज मान के चलिए यही आपका स्टाम्प पेपर, मैंने इसको डाउनलोड किया था, तो ये हमारा क्या है, फाइल है या फोल्डर है, तो ये हमारा फाइल होता है। जिस चीज़ों को, जिसमें हम लोग बनाते हैं डाटा, हम लोग बनाते हैं डाटा, सेव करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग फाइल कहते हैं। और जिस फाइल को हम लोग सेव करते हैं जिस जगह में, उस जगह को हम लोग फोल्डर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हमने इस फोल्डर में एक डाटा को, मतलब जो है कि एक फाइल को हमने यहाँ पर रख दिया है। तो डाटा में जो भी चीज़ें होती है, जैसे आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो, कहीं भी कोई भी चीज़ लिखते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, इन सभी चीज़ों को जब हम लोग सेव करते हैं वो एक फाइल में कन्वर्ट होता है। फाइल का फॉर्मेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे PDF फाइल, आपका JPG फाइल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल हो गया, बहुत सारी फाइल होती है। उस फाइल के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी हमारा ये शुरू हो चुका है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, यह चैनल उन सभी लोगों के लिए जो कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्यूटर शिक्षा मिलती है या मिलेगी। हमारी ट्यूटोरियल में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग और अन्य महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। यदि आप चाहो तो आप एक प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हो हमारे चैनल के द्वारा सीख करके। जीरो लेवल से मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हो भी सकता है यदि आप किसी भी जॉब में जाओगे ना, तो ये हमारे चैनल आपको हेल्प करेगी, क्योंकि मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। हर ट्यूटोरियल को यदि आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया वो आपको समझ में आ गई है। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, और साथ ही यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियो कंप्लीट कर लिए हो तो आपको जाना है हमारे वेबसाइट पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगी आज का क्वेश्चन एंड आंसर OS के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ 4th लेसन होगी, आपको क्लिक करना है, क्लिक करके अपना मॉक टेस्ट, सबमिट मॉक टेस्ट पर जाना है, और जो कुछ आपने पढ़ा है इस वीडियो में उन सभी को यहाँ पर जा करके अपना एग्जाम देकर टेस्ट कर लेना है, क्या आपने सही सही पढ़ा है या क्या क्या आपने सीखा है। तो इससे आपका टेस्ट हो जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कहाँ तक सीखा है, और सबमिट कर देना है, और उससे मुझे भी मालूम चल जाएगा कि हाँ आपने तैयारी कर लिया। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।